हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और पार्ट 1 हमने कर लिया था, पार्ट 2 अभी हम करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, है ना। चैप्टर बड़ा है लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटर्स होते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं और जो क्या होता है एक पॉलीगन भी होता है। क्योंकि पॉलीगन क्यों हुआ, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना है ना, लाइन सेगमेंट से जिसकी 4 साइड हैं और ये लाइन सेगमेंट से बना है। और पॉलीगन वही होता है कि पॉलीगन इज़ मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो ये होता है हमारा क्वाड्रिलेटर्स। अभी हम प्रॉपर्टीज़ करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटर्स की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ का मतलब है, क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि क्वाड्रिलेटर किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, रोम्बस भी होता है और ट्रेपीजियम भी होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले बोला है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं क्या। जी हाँ जी, पैरेलल होती हैं, क्योंकि पैरेलल वो साइड्स होती हैं जो कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी मिलती नहीं है। तो ये साइड इस साइड गई है तो ये कभी भी मिलेगी नहीं, ये वाली इस साइड गई है कभी भी मिलेगी नहीं। इसलिए ये क्या होती है, ये ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। यस, दे आर पैरेलल, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है क्या। यस, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है। अगर ये साइड 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है ये भी 2 होगा। यस, दे आर इक्वल। अब बोला है कि ये ऑल साइड्स, अब ऑल साइड्स पूछा हुआ है, यहाँ पे तो ऑपोजिट साइड्स पूछा था। अब ऑल साइड्स इक्वल है क्या, नहीं। नो, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि हमने ये 1 लिया था, ये भी 1 लिया था, ये 2 लिया था, ये भी 2 लिया था। तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये 1 1 होता तो ये इक्वल होती है, लेकिन ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की इक्वल नहीं होती है। अब ऑपोजिट एंगल क्या इक्वल होते हैं, यस इक्वल होते हैं। क्योंकि अगर मान लो इस तरह से पैरेललोग्राम में अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। यानी कि ऑपोजिट साइड्स जो होंगे वो नहीं, ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायगोनल्स की। क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं, नो, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। क्योंकि अगर डायगोनल क्यों नहीं इक्वल होते हैं, क्योंकि ये जो होता है अगर एक 2 मीटर का है तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा, 3 मीटर का होगा। अगर एक 2 मीटर का है तो दूसरा 3 मीटर का होगा। ये डायगोनल्स इक्वल क्यों नहीं होते, क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं होती, इसलिए डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और ना ही ये राइट एंगल फॉर्म करेंगे, ना ये डायगोनल्स जो होंगे परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे, क्योंकि 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, अब रेक्टेंगल का भी हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। ये पैरेलल होती है, यस ये पैरेलल होती है, क्योंकि ये साइड्स कभी भी मीट नहीं करती है, ठीक है। और ये ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी क्या, रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, हाँ जी ऑपोजिट साइड इक्वल है। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर, यस दे आर क्या, ये इक्वल, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। अब ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या ऑल साइड्स आपको लग रहा है कि कहीं से इसकी ऑल साइड्स इक्वल है क्या, नो, क्योंकि ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। अब इन्होंने बोला है कि ऑपोजिट एंगल क्या इक्वल होंगे, यस क्यों नहीं इक्वल होंगे, क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इनके ये जो सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे रेक्टेंगल के वो भी इक्वल होंगे। अब बोला कि डायगोनल्स क्या होंगे, वो क्या इक्वल होंगे, यस ये डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, चारों कॉर्नर्स जो होते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। लेकिन डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर नहीं होते, इसकी ये बात होगी कि ये परपेंडिकुलर नहीं होते डायगोनल्स। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगुलर की तरफ बनता है, ठीक है, 4 साइड से। वैसे तो ये सारे 4 साइड से बन रहे हैं जो क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, लेकिन स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल की तरह शेप होती है, लेकिन स्क्वायर की ये होती है कि चारों साइड के इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, देखिए हाँ जी ये था, ऑपोजिट साइड्स क्या पैरेलल है, ये कभी भी मीट नहीं करेगा, ये कभी भी मीट नहीं करेगा, तो इसलिए ऑपोजिट साइड्स के होंगे पैरेलल होंगे। क्या ऑपोजिट साइड
इक्वल होंगे, हाँ जी। ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, इसलिए ये भी क्या होंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल में होंगे, ठीक है। अब बोला कि ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या सभी साइड्स इक्वल होते हैं, हाँ जी, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, ये इसके चारों कोनों जो होते हैं 4 साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। अगर ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। क्या ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे? स्क्वायर में तो सब कुछ इक्वल ही होगा, क्योंकि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। 90 डिग्री का कौन बनाएंगे, ये भी। अब ये बोला कि डायगोनल्स जो होंगे वो क्या इक्वल होंगे, हाँ जी, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये इनके एंगल्स इक्वल है तो डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। क्या डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे? हाँ जी, डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ इक्वल होता है। इतना याद रखना, एक ही स्क्वायर ऐसा है जिसमें ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, तो वो एक स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस किसकी तरह होता है? पैरेललोग्राम की तरह होता है, लेकिन स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस की तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम जो होता है वो रोम्बस की तरह होता है, लेकिन रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर की तरह होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि पैरेललोग्राम जो है वो किसकी तरह होता है, तो वो रोम्बस की तरह होता है, और कोई पूछ ले कि रोम्बस किसकी तरह होता है, वो स्क्वायर की तरह होता है, ठीक है। तो अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं जल्दी से, है ना। तो क्या आएगा, रोम्बस क्या ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है, हाँ जी, ये कभी भी मीट नहीं करती है, तो यस दे आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, हाँ जी, इक्वल होती है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये पूछा था कि सभी साइड्स इक्वल होंगी, यस ये भी इक्वल होंगी, क्योंकि रोम्बस को हमने स्क्वायर की तरह बोला है। अब ये बोला है कि एंगल्स जो होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, हाँ जी, ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये सभी इक्वल होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि डायगोनल जो होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। अगर ये 2 मीटर का है तो ये 3 मीटर का डायगोनल होगा रोम्बस का। अब रोम्बस क्या होता है, एक डायमंड की शेप होती है, एक काइट की शेप होती है, ठीक है। तो अगर ये लंबी लाइन हो गई, ये छोटी होगी, ठीक है। और डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर भी होते हैं, 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। अब लास्ट है हमारे क्वाड्रिलेटर्स का ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन एक ही ऑपोजिट साइड, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स एक ही होते हैं, दो नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम नो ही बोलेंगे इसमें। वैसे ये भी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन हाँ पैरेलल जरूर होंगे। कौन से, ये और ये पैरेलल होते हैं, ये देखो ये पैरेलल है, ये कभी भी मीट नहीं करते हैं, इसलिए। और ये वाली, अगर ये वाली देखिए तो ये एक पॉइंट पे मीट कर रही है, ए पॉइंट पे मीट कर रही है किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ओनली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज़ पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स की एक ही जो पेयर होता है वही पैरेलल होता है, ये दूसरा नहीं होता है, इसलिए हम इसमें एक ही पैरेलल बोलते हैं। और इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। हमने नो मान के चलना है, क्योंकि नो ही दिया है। वैसे ये होनी चाहिए, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली होनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होती, क्योंकि ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है, और ये तो कभी भी नहीं होगी, ठीक है। और ये बोला कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जब ये ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल नहीं है तो ऑल साइड्स कहाँ से इक्वल होंगे, नो। अब ये बोला कि ऑल ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या, ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, नहीं। ये और एंगल बनाएगा, ये और एंगल बनाएगा, ये और, तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। अब डायगोनल्स पूछा कि डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है। ना ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ना ऑपोजिट एंगल इक्वल है, ना पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अब जब डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे। तो ट्राइपीजियम ही ऐसा है जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉलीगन्स। पॉलीगन्स हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉलीगन्स होते क्या हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलीगन्स हमने पढ़ा था कि इट इज़ मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, ये क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट से बने होते हैं और ये क्लोज्ड होते हैं, ये कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं एक दूसरे को। हाँ डायगोनल्स बनाते हैं लेकिन क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। और लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन, जो ऐसा पॉलीगन जो लीस्ट नंबर ऑफ साइड से बना होता है, यानी कि 2 से तो कभी नहीं बन सकता। कुछ भी पॉलीगन बन सकता है क्या, ये तो ओपन हो जाएगा, तो फिर ये नहीं बनेगा। 3 साइड से बन सकता है, 1 2 3 ट्राइंगल बनता है। तो लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन जो पूछ ले कोई, तो वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन हम करेंगे पॉलीगन की, तो कर लेते हैं।
क्लासिफिकेशन पॉलीगन का मतलब है कि पॉलीगन किस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया था कि नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे मैंने लिए नंबर ऑफ साइड्स, नेम और डायग्राम। तो देखो नंबर ऑफ साइड, जब 3 साइड्स होती है तो वो ट्राइंगल बनता है, बन गया ना ट्राइंगल 3 साइड से बन के, ठीक है। जब 4 साइड्स होती है वो क्वाड्रिलेटर होती है। हमने अभी क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज़ भी देखी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरह से क्वाड्रिलेटर्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटर्स जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। ये सभी पॉलीगन है। जिसकी 5 साइड्स होती है उसको बोलते हैं पेंटागन। ये 5 साइड्स है इसकी, 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट है 6th है, सॉरी 6 नहीं है, जिसकी नंबर ऑफ साइड 6 होती है उसे बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। और जिसकी 8 साइड्स होती है उसे बोलते हैं ऑक्टागन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 8 होंगी वो ऑक्टागन होगा। अब क्या करना इस वाले हम फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। फेसेस क्या होती है, एजेस क्या होती हैं, वर्टिसेस क्या होती हैं। तो फेसेस क्या होती है, जैसे हमारा फेस होता है सामने दिखता है, वैसे ही इस ये जो क्यूब जैसा लिया है, क्यूब तो नहीं लग रहा है मुझे, क्यूबॉइड ही लग रहा है क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में बन गया। तो जैसे ये है तो इसमें ये फेस, ये सामने दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है, तो ये क्या होता है, फेस होते हैं, ठीक है। तो फेस यानी कि फ्लैट सरफेस या फ्लैट फेस बोल सकते हो आप, ठीक है। और एजेस क्या होती है, एजेस जो होती है वो ये लाइंस होती है, लाइन सेगमेंट से बना होता है ना, 1 2 3 ये सारी लाइंस होती है, वो बोलते हैं उसे एजेस। यानी कि 2 फेस मीट एट अ लाइन सेगमेंट, 2 फेस बनते हैं किसी लाइन सेगमेंट पे। कैसे, ये एक मान लो ये लाइन सेगमेंट हमने बना दिया तो इसमें 2 फेस मिल रहे हैं, कौन कौन से, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। अगर ये लाइन सेगमेंट बना रहे हैं तो ये वाला फेस मिल रहा है, ये वाला फेस मिल रहा है, वैसे इसे बोलते हैं, ठीक है। और वर्टेक्स क्या होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये कॉर्नर्स जो होंगे उसे बोलते हैं हम वर्टेक्स। यानी कि 3 एजेस मीट एट अ पॉइंट, 3 एजेस जो हैं एक पॉइंट पे मिलते हैं। जैसे देख लो ये पॉइंट है, इसमें 3 एजेस मिलेंगी, 1 2 3, ठीक है, गॉट इट। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फेसेस, क्यूबॉइड, क्यूब, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, और एक और भी है ट्रायंगुलर प्रिज्म, वो हमने नेक्स्ट इसमें नहीं आ रहा था तो हमने नेक्स्ट में लिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्यूबॉइड का देख लेते हैं कि क्यूबॉइड के फेसेस कितने होते हैं। क्यूबॉइड जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप में बनता है उसे बोलते हैं क्यूबॉइड। तो देखिए कितने हैं, ये 1 है और इसके नीचे क्या होगा, 2 होगा, ये 3 है, इसके इस साइड 4 होगा, ये 5 है और इसके इस साइड 6 होगा। तो 6 फेसेस होते हैं किसके, क्यूबॉइड के। अब एजेस भी देख लेते हैं कि एजेस कितने होते हैं। एजेस क्या, हमने बोला क्या था, एजेस क्या होते हैं, जो लाइंस होती हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो हर एक एज के कितने एजेस होते हैं, 4। अभी हमने देख लिया 1 2 3 4, ठीक है। और टोटल एजेस कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कैसे, 4 ये हो गए, 4 उस साइड हो गए, और 4 4 8 हो गए, 9 10 11 12, तो 12 एजेस हो गए, ठीक है। अब हमने वर्टिसेस करने हैं। वर्टिसेस कितने हो गए यहाँ पे, कॉर्नर्स इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए, ठीक है। दिस इज। अब नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब जो है वो स्क्वायर फॉर्म में बना होता है, जो स्क्वायर होता है ना उसके फॉर्म में बना होता है, उसके शेप में बना होता है। तो इसके फेसेस भी ये क्यूबॉइड की तरह होता है, ठीक है। तो इसके फेसेस भी कितने हो गए, 6 हो गए। कैसे हो गए, 1 और इसके नीचे 2 3, उसके साइड 4 5 और इस साइड 6 फेसेस हो गए। एजेस कितने हो गए, 1 2 3 4 एजेस ऑफ ईच, लेकिन टोटल कितने हो गए, 12। जैसे इसके थे वैसे ही, जैसे क्यूबॉइड के थे वैसे क्यूब के होंगे, ठीक है। और वर्टिसेस जैसे क्यूबॉइड के थे वैसे ही वर्टिसेस क्यूब के होंगे, 4 वर्टिसेस ईच होंगे, लेकिन टोटल जो होंगे वो 8 होंगे। कैसे होंगे ये भी बता देती हूँ, 1 2 3 4 और उस साइड भी 5 6 7 8, ठीक है। कितने, 8 टोटल जो होंगे वो 8 वर्टिसेस होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ट्रायंगुलर पिरामिड करना है। ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब होता है जो ट्रायंगल की शेप में बना हो, जिसका बेस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं। अब देखिए ये बेस बना है, किसका, ट्रायंगल का बेस बना हुआ है। तो 1 ट्रायंगल बेस होता है, 3 ट्रायंगल फेसेस होते हैं, 1 2 और इसके पीछे एक ट्रायंगल होगा, वो क्या होगा, 3 ट्रायंगल होंगे जो बेस नहीं होंगे लेकिन फेसेस होंगे, और एक ट्रायंगल बेस होता है। अगर टोटल कोई पूछ ले तो इसमें 4 फेसेस होते हैं, लेकिन आपको इस तरह से नहीं बताना है क्योंकि एक ट्रायंगल बेस होता है, फेस नहीं होता है, ठीक है। अब एजेस करने जा रहे हैं हम। एजेस क्या होते हैं, एजेस
यानी कि लाइंस, 6 लाइंस ली है इन्होंने, देखो कैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 एजेस हो गए, 4 वर्टिसेस हो गए, ठीक है, 4 वर्टिसेस हो गए। कैसे हो गए मैं बताती हूँ आपको, 1 2 3 4, 4 वर्टिसेस, ये तो इसी पॉइंट में मिलेंगे ना सभी, तो इसलिए 4 वर्टिसेस हो गए हमारे। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगुलर पिरामिड। अब नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, जो स्क्वायर की फॉर्म में बना, ये स्क्वायर बना हुआ है। और स्क्वायर क्या होता है, बेस होता है हमारा, क्योंकि हमने बेस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ जैसे सरफेस पे रखी जाती है ना, तो नीचे का सरफेस क्या हो गया, वो बेस हो गया। तो एक स्क्वायर क्या हो गया, बेस हो गया, 4 ट्राइंगल क्या हो गए, फेसेस हो गए। कैसे, कितने ट्राइंगल बने हैं, ये देखो, एक तो ये बना है, एक इसके पीछे बना होगा, 2 और 3 और 4 ट्राइंगल फेसेस हो गए, ठीक है। और एजेस कितने हो गए, अब एजेस देख लेते हैं। एजेस 8 हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या बन गए, एजेस बन गए। और कॉर्नर्स भी देख लेते हैं, है ना। कॉर्नर्स यानी कि वर्टिसेस 5 हैं। कैसे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बचा ये ट्राइंगुलर प्रिज्म का। तो ट्राइंगुलर प्रिज्म क्या होता है, ये किसकी तरह होता है, लुक लाइक अ क्लेडोस्कोप, ठीक है। यानी कि जिसमें क्या होते हैं, 2 ट्राइंगल होते हैं, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, और 3 रेक्टेंगल होते हैं। अगर ये बेस है, मान लो ये बेस है, तो इस साइड भी क्या होगा, एक रेक्टेंगल की तरह होगा, इस साइड भी, और यहाँ पे ट्राइंगल होंगे, ठीक है। और ये जोड़ेगा भी, ठीक है, ये एक दूसरे को जोड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें क्या होता है, 2 ट्राइंगल होते हैं और 3 रेक्टेंगल होते हैं। अब फेसेस देख लो, फेसेस कितने होंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, और साइड 9 एजेस बताए इनमें, 3 3 6 7 8, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे, 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए, 7 और साइड 8, और ये 9 एजेस हो गए, ठीक है। और वर्टिसेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हो गए, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है 3 डायमेंशन शेप्स। कौन कौन सी 3 डायमेंशन शेप्स होती हैं, अच्छा 3 डायमेंशन शेप्स होती क्या हैं, जिसके लेंथ होते हैं ट्राइंगल, लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, और हाइट भी होता है। यानी कि उसे हम क्या कर सकते हैं, अप डाउन, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, मतलब कहीं भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन शेप्स। तो कुछ शेप्स हैं, जैसे क्यूब्स हो गया, क्यूबाइड्स हो गया, स्फीयर हो गया। अब स्फीयर को सर्कल मत मान लेना, स्फीयर का मतलब होता है जैसे फुटबॉल होता है, जिसको हम अगर थोड़ा सा किक मारेंगे तो वो आगे जाएगी, ऊपर उछालेंगे तो ऊपर भी उछल जाएगी, तो वो होता है स्फीयर। और सर्कल तो वो होता है ना, सर्कल तो हम किसी ब्लैक बोर्ड पे, किसी पेज पे ड्रॉ करते हैं, है ना, तो वो सर्कल होता है, जो हिल तो नहीं सकता ना ज़्यादा, पर हाँ उसको हम पॉइंट्स मिला सकते हैं, तो वो 2 डायमेंशन होगा। जो सर्कल होगा वो 2 डायमेंशन होगा, स्फीयर जो होगा वो 3 डायमेंशन होगा। और एक सिलेंडर आ जाता है, एक कॉन, प्रिज्म, पिरामिड्स, ठीक है, ये सभी क्या होंगे, 3 डायमेंशन होंगे। जैसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या 0 डायमेंशन किसे बोलते हैं, किसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, 0 डायमेंशन बोलते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता, ना ही इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। 1 डायमेंशन का मतलब होता है जब कोई 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो ये इस साइड फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब मूव कर सकता है। अब 2D क्या होता है, जिसमें 2 लाइन्स जो होती हैं वो मिल जाती हैं और उसमें परपेंडिकुलर एक एंगल ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। जैसे सर्कल है, ये सर्कल है, तो इसमें हम परपेंडिकुलर भी मिला सकते हैं, मतलब मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ये इस साइड भी घूम सकता है, इस साइड भी घूम सकता है, तो वो 2D हो गया। किसी ब्लैक बोर्ड पे हमने कोई चीज़ ड्रॉ कर दी, जैसे कुछ भी ड्रॉ कर दो, सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, 2D हो गया। अब 3D का मतलब होता है, अब मान लो जैसे ब्लैक बोर्ड में हमने वो चीज़ ड्रॉ की थी, अब उसको पकड़ लो, पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते, तो आप किसे पकड़ सकते हो, जैसे क्यूबाइड को पकड़ सकते हो, एक फुटबॉल को अपने हाथ में ले सकते हो, तो दैट मीन्स वो किस में है, 3 डायमेंशन में है, ठीक है, क्योंकि वो मूव कर सकता है, उसे कहीं भी फेंक सकते हैं हम। अब ब्लैक बोर्ड से आप सर्कल को फेंक सकते हो क्या, नहीं फेंक सकते हो। तो जो XYZ 3 लाइन से बन के बना हो उसे क्या बोलते हैं आप, 3D डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ, तो अभी कर लेते हैं जल्दी से। तो पार्ट 2 के क्वेश्चन हम करते हैं, पार्ट 1 के हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, और पार्ट 2 अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ,
क्या सभी साइड्स होते हैं रोम्बस के वो इक्वल लेंथ के होते हैं? हाँ जी, हमने अभी देखा था, अभी पढ़ा था कि रोम्बस क्या होता है, जिसके 4 साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑपोजिट साइड्स, अच्छा ऑल साइड्स क्यों इक्वल होते हैं, तो इन्होंने रीज़न भी बता दिया, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन डायगोनल्स क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं। बस इसमें एक ही था कि इसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। अगर ये 1 मीटर का है तो ये 2 मीटर का होगा, ऐसे मान के चलो, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा होगा, ये 2 मीटर का होगा, ये 1 मीटर का होगा, ठीक है। इसलिए डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन परपेंडिकुलर जरूर होते हैं। इसलिए सभी साइड्स जो होते हैं रोम्बस के वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। क्या ऑपोजिट साइड्स होते हैं ट्रेपीजियम के वो पैरेलल होते हैं? फॉल्स। क्यों नहीं होते हैं वही पैरेलल? क्योंकि ये तो पैरेलल होते हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं होते हैं। ये किसी जगह पे, किसी पॉइंट, किसी ए पॉइंट पे, जैसे ये बना है, किसी ए पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, मीट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। दे आर नॉट पैरेलल बिकॉज दे मीट एट अ पॉइंट ए। लेकिन ये पैरेलल होते हैं, तो यानी कि हम यही बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में पूछा तो हम फॉल्स ही करेंगे, क्योंकि इसमें एक पैरेलल नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द फेसेस ऑफ क्यूबाइड एंड क्यूब। क्यूबाइड और क्यूब के फेसेस क्या होते हैं? तो क्यूबाइड के हमने देखे थे 1 2 3 4 5 6 टोटल फेसेस 6 होते हैं। क्यूब के भी, क्यूब जो होता है स्क्वायर फॉर्म में होता है, क्यूबाइड जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन क्यूबाइड रेक्टेंगुलर होता है, क्यूब जो होता है वो स्क्वायर में होता है। तो इन दोनों के फेसेस क्या होंगे? 6 ही फेसेस होंगे, इसके भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच आर नॉट क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर कौन सा नहीं है? स्क्वायर नहीं है, रोम्बस नहीं है, ट्रेपीजियम नहीं है, या नन ऑफ दिस। तो हमने अभी देखा था स्क्वायर 4 साइड से बना होता है, रोम्बस भी 4 साइड से, ट्रेपीजियम भी 4 साइड से बना होता है। तो यानी कि ये तीनों क्या हो गए? क्वाड्रिलेटर हो गए। तो यहाँ पे नॉट ऑप्शन पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे तो सभी हैं ये तीनों, तो यानी कि हम नन ऑफ दिस पे टिक कर देंगे। तो क्वाड्रिलेटर्स यानी कि विच हैव 4 साइड्स, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर कौन सा है? ट्राइंगल है क्या? इट इज़ 3 साइड्स, ये 3 साइड से बना हुआ है। स्फीयर है क्या? इट इज़ कर्व, नॉट मेड विथ लाइन सेगमेंट, रेक्टेंगल, या नन ऑफ दीज। तो देखिए क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती है। यहाँ पे 4 साइड्स किसकी है? रेक्टेंगल की है, तो रेक्टेंगल हमारा आंसर हो जाएगा। ट्राइंगल की तो 3 साइड्स होती है। स्फीयर तो कर्व होता है, ये तो कभी क्वाड्रिलेटर हो ही नहीं सकता, ये लाइन सेगमेंट से बना ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था? 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि अ ट्राइंगुलर पिरामिड हैज़ अ ट्राइंगल एज इट्स बेस, इट इज़ आल्सो नोन एज। अब ट्राइंगुलर पिरामिड क्या होता है? इसके पास एक ट्राइंगल जो होता है वो एक बेस फॉर्म में होता है। बेस फॉर्म में हो गया, ये ट्राइंगल का शेप है, तो उसे क्या हम बोलते हैं? टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं। तो इसमें बोला है कि कितनी फेसेस होती हैं। देखिए एक बेस ट्राइंगल होता है, हमने देखा था, और 3 ट्राइंगल होते हैं, तो यानी कि 4 फेसेस टोटल हो गए इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, तो अ ट्राइंगुलर पिरामिड हैज़ डैश फेसेस, डैश एजेस एंड डैश वर्टिसेस। तो ट्राइंगुलर पिरामिड, अरे ये वही ले लिया हमने क्या? बार बार वही ले लिया, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बोला कि फेसेस कितने होते हैं, तो हमने ये अभी किए थे ना यार। फेसेस कितने हो गए? एक बेस ट्राइंगल हो गया, बाकी 3 ट्राइंगल हो गए, यानी कि 4 फेसेस टोटल हो गए। एजेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एजेस हो गए। वर्टिसेस कितने हो गए? 1 2 3 4 वर्टिसेस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइंगुलर प्रिज्म हैज़ डैश फेसेस, डैश एजेस एंड डैश वर्टिसेस। तो ट्राइंगुलर प्रिज्म, जो प्रिज्म होता है ना ट्राइंगुलर, यानी कि जिसमें 2 ट्राइंगल होते हैं, 2 ट्राइंगल होते हैं, 3 रेक्टेंगल होते हैं। एक बेस रेक्टेंगल होता है और 2 ट्राइंगल होते हैं, प्लस 2 ही, देखो अरे यार क्या हो रहा है, देखो एक क्या बेस है रेक्टेंगल, और 2 रेक्टेंगल वैसे ही होंगे, और 2 ट्राइंगल होंगे, तो टोटल फेसेस हो गए 5। एजेस कितने हो गए इसके? 9। कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और उस साइड 8, और ये 9 एजेस हो गए। वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या
पैरेललोग्राम विथ 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, उसे क्या बोलते हैं? जिसकी 4 साइड्स के इक्वल लेंथ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम रोम्बस। अभी हमने बोला था कि पैरेललोग्राम को हम रोम्बस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है वो आल्सो कॉल्ड रोम्बस, क्योंकि उसके इक्वल साइड्स होती है। और रोम्बस को हम क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि इसकी भी इक्वल साइड होती हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया हुआ है कि रोम्बस को हम क्या बोलते हैं? विथ 4 राइट एंगल, जिसके राइट एंगल 4 राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के कौन बनाते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री का कौन बना रहा है चारों साइड, उसे हम क्या बोल सकते हैं? रोम्बस। यानी कि ये जो पैरेललोग्राम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। और रोम्बस को हम क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वीडियो ख़त्म होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें एंड थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। तो थैंक यू सो मच।